हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एंसेंट हिस्ट्री, जो कि ये सार संग्रह की बुक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम लोग को देखना है मौर्योत्तर काल, 1805 से लेकर 319 ईस्वी तक। अंतरिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो ये किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र ने की थी। कण्वा या कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो गया आपको शिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये हो गया आपको पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपको किया गया था शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो ये महाराष्ट्र में किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? ये आपको क्या था? कड़फिशस ने किया था। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये शकों ने किया था। कुषाण शासक ने सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ये आपको ग्रीकों के द्वारा लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? ये तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये हो गया आपको भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो ये आपको कुषाण ने की। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये कुषाण ने चलाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कण्वा वंश ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईस्वी में हुआ था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी क्या थी? तो ये प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये आपको हो गए कनिष्क के थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो ये गंधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये इंडो बैक्टीरिया ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये हो गया आपको मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को
भिक्षुकों को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। ये सातवाहन ने आरंभ की। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। किस वंश के शासकों ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? ये कनिष्क ने करवाया। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 1780 ईस्वी में हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ये भारत में है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ये सभी शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये हो गया आपको खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो ये कनिष्क के सिक्के पर। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यह मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह हो गया आपको 81 ईस्वी सन में। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये आपको कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गंधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो आपको हो गया विधि के क्षेत्र में। थैंक यू फ्रेंड्स।